हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा स्विट्जरलैंड के जर्मेट से बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात 1930 और 40 के दशक की एक बहुत बड़ी कलाकार और फिल्म प्रोड्यूसर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानी मानी कथक डांसर की, जिन्हें हम सितारा देवी के नाम से जानते हैं। सितारा देवी उस दौर में फिल्मी दुनिया में आई थी जब उनके अनुसार मुंबई की खास पहचान मरीन ड्राइव नहीं बना था और बोलते सिनेमा की शुरुआत बस हुई ही थी। यानी 1930 के दशक के शुरुआती सालों में बनारस के रहने वाले सितारा जी के मिश्रा खानदान का मंदिरों में गाने बजाने का इतिहास पिछले 500 सालों का था। नेपाल के राजघराने के साथ मिश्रा खानदान का हमेशा से ही बेहद करीबी रिश्ता रहा। सितारा जी के दादा पंडित रामदास मिश्र नेपाल दरबार में राजगायक थे और उनके नाना माइला पंडित उपाध्याय नेपाल के राजगुरु थे। सितारा जी की दादी और मां मत्स्य कुमारी दोनों ही नेपाल की रहने वाली थी, इसलिए सितारा जी खुद को आधी नेपाली कहती थी। सितारा देवी के पिता आचार्य पंडित सुखदेव महाराज एक उच्च कोटि के कवि, गायक और कथावाचक थे। उन्होंने गीत, संगीत और नृत्य की खानदानी परंपरा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। उस जमाने में अच्छे घरों की लड़कियों के लिए नाचना गाना वर्जित था, इसलिए जब सुखदेव महाराज ने अपनी बेटियों को संगीत और नृत्य की शिक्षा देनी चाहिए तो रिश्तेदारों और बिरादरी वालों ने उनका बहिष्कार कर दिया। ऐसे में मजबूरन सुखदेव महाराज को अपना मोहल्ला छोड़कर बनारस के ही कबीर चौरा चले जाना पड़ा, जहां उन्होंने एक संगीत विद्यालय की स्थापना की। ये 1920 के दशक के आखिरी सालों की बात है। कुछ समय बाद सुखदेव महाराज परिवार को साथ लेकर पूर्वी बंगाल की मेमन सिंह रियासत में चले गए, जहां वो राज परिवार के बच्चों को संगीत सिखाने लगे। सितारा जी का जन्म कोलकाता में साल 1922 के अक्टूबर माह में धनतेरस के दिन हुआ था। हालांकि वो कहती थी ये साल 1920 या 21 भी हो सकता है। धनतेरस पर जन्म के कारण उन्हें घर में धनलक्ष्मी और धन्नो कहा जाता था। सितारा देवी की दोनों बड़ी बहनें अलकनंदा और तारा देवी भी अपने दौर की जानी मानी नृत्यांगनाएं थीं, जिन्होंने आगे चलकर फिल्मों में भी काम किया। जाने माने कथक गुरु और डांस डायरेक्टर गोपी कृष्ण तारा देवी के बेटे यानी सितारा जी के भांजे थे। सितारा देवी भी 10 साल की उम्र में मंच पर उतर गई थी। वो बताती थी मुंबई में उन दिनों फिल्म उषा हरण बन रही थी, जिसमें शास्त्रीय नृत्य करने वाली एक छोटी बच्ची की जरूरत थी। उस बच्ची की तलाश में बनारस आए निरंजन शर्मा ने उस रोल के लिए मुझे चुना और इस तरह 12 साल की उम्र में मैं उनके साथ मुंबई चली आई थी। फिल्म उषा हरण को बनने में 6-7 साल लगे और ये फिल्म 1940 में प्रदर्शित हुई, लेकिन सितारा देवी मुंबई पहुंचते ही व्यस्त होती चली गई। उन्होंने साल 1934 की वसंत सेना, अनोखी मोहब्बत, शहर का जादू, 1935 की वेंजर्स इज माइन और रेगिस्तान की रानी जैसी कुछ फिल्मों में नृत्य किया। सागर मूवीटोन की साल 1935 में बनी फिल्म जजमेंट ऑफ अल्लाह उर्फ अल हिलाल से सितारा जी अभिनेत्री बनी। बतौर निर्देशक महबूब खान की भी ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म के मेन लीड में कुमार, सितारा और याकूब थे। सितारा जी बताती थी उस जमाने में प्लेबैक शुरू नहीं हुआ था और हमें अपने गाने कैमरे के सामने खुद ही गाने पड़ते थे। मैंने भी उस दौर की तमाम फिल्मों में इसी तरह खुद ही अपने गाने गाए थे। अगले 6 सालों में सितारा जी ने रणजीत मूवीटोन, सागर मूवीटोन और नेशनल स्टूडियोज समेत उस दौर की तमाम बड़ी फिल्म कंपनियों की वतन, नदी किनारे,
आज का हिंदुस्तान, अछूत, होली, पूजा, स्वामी जैसी दर्जनों फिल्मों में मेन लीड रोल्स किए। साल 1938 की फिल्म बागबान में सितारा देवी के साथ काम कर चुके अभिनेता नजीर ने अपनी बंद पड़ी फिल्म कंपनी हिंद पिक्चर्स को पुनर्जीवित करने का फैसला किया, तो उनके कहने पर सितारा देवी हिंद पिक्चर्स में पार्टनर बन गई। इस बैनर में उन्होंने साल 1942 में कलयुग, सोसाइटी और 1943 में आबरू, छेड़छाड़ और सलमा जैसी बिग बजट फिल्म्स का निर्माण किया और इन सभी में नायिका की भूमिका भी की। इनमें से कलयुग, सोसाइटी, आबरू और छेड़छाड़ में उनके नायक नजीर थे। साल 1943 की सिल्वर फिल्म्स की नजीर के निर्देशन में बनी भलाई में वो पृथ्वीराज कपूर की नायिका बनी। सितारा जी बताती थी, नजीर के भांजे के आसिफ हिंद पिक्चर्स के प्रोडक्शन में काम करते थे। वो मेरे हम उम्र और अच्छे दोस्त थे। बतौर पार्टनर 5 फिल्में बनाने के बावजूद जब मुझे एक भी पैसा नहीं मिला तो मेरा गुस्सा बढ़ने लगा। उधर के आसिफ भी कुछ वजहों से अपने मामा नजीर से नाराज थे। ऐसे में हमें एक दूसरे का सहारा मिला, हम अपना दुख दर्द बांटने लगे, हमारी नजदीकियां बढ़ती चली गईं और साल 1944 में हमने सिविल मैरिज कर ली। साल 1935 की अल हिलाल और 1938 की वतन के बाद साल 1942 में सितारा जी को नेशनल स्टूडियोज की फिल्म रोटी में एक बार फिर से महबूब खान के निर्देशन में बतौर नायिका काम करने का मौका मिला। बिग बजट और बड़ी स्टार कास्ट वाली इस फिल्म में चंद्रमोहन, सितारा देवी और शेख मुख्तार के अलावा अख्तरी फैजाबादी ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका की थी। आगे चलकर सितारा देवी जहां पूरी तरह से कथक के प्रति समर्पित हो गईं, वहीं अख्तरी फैजाबादी बेगम अख्तर के नाम से सुगम संगीत के क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुंची। फिल्म रोटी में सितारा जी ने अनिल बिस्वास के संगीत में 3 सोलो गीत भी गाए थे। महबूब खान ने साल 1943 में अपने बैनर महबूब प्रोडक्शन की नींव रखते हुए भारी भरकम फिल्म नजमा बनाई। इस फिल्म में सितारा जी के साथ अशोक कुमार, वीना, मिज्जन कुमार और याकूब जैसे उस दौर के दिग्गज कलाकार थे। सितारा जी ने रफीक गजनवी के संगीत में फिल्म नजमा में 4 गीत भी गाए थे। अगले 2 सालों 1944 और 45 में सितारा जी ने प्रभात फिल्म कंपनी की चांद के अलावा बड़ी माँ, परिंदे और फूल जैसी फिल्मों में अभिनय किया, कुछ गीत भी गाए। 1945 की फूल उनके पति के आसिफ के निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी, लेकिन 1940 के दशक के उत्तरार्ध में सितारा देवी का झुकाव पूरी तरह कथक की तरफ हो गया था। अभिनय और गायन से उन्होंने खुद को लगभग अलग ही कर लिया था। हालांकि कभी कभार एक आध फिल्म वो करती रहीं। साल 1947 की अमर आशा, 1949 की लेख, 1950 की बिजली और 1951 की उनके पति के आसिफ प्रोडक्शंस की पहली फिल्म हलचल उसी दौर की फिल्में हैं। साल 1957 की चेतन आनंद की फिल्म अंजलि सितारा जी की बतौर अभिनेत्री आखिरी फिल्म थी और उसी साल की मदर इंडिया में वो एक गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पर होली गीत होली आई रे कन्हाई रंग छलके में कुमकुम के साथ नृत्य करती नजर आई थी। और फिर सितारा जी ने फिल्मों से दूरी बनाई और पूरी तरह कथक साधना में जुट गई। मदर इंडिया उनके करियर की आखिरी फिल्म थी। सितारा जी ने दुनिया के कई देशों में कथक के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। के आसिफ और उनके बीच बहुत पहले ही दूरियां पैदा हो चुकी थी। सितारा जी कहती थी के आसिफ बेहद शरीफ, ज़हीन और तरक्की पसंद इंसान थे। वो मेरा पूरा ख्याल भी रखते थे, लेकिन मैं जिस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई वो थी उनकी रंगीन मिजाजी। हमारी शादी के 2-3 साल बाद ही उन्होंने लाहौर जाकर फिरोजा नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली थी। 1950 के दशक में मुगल आजम शुरू की तो उसने बहार की भूमिका कर रही निगार सुल्ताना से तीसरी शादी कर ली। ऐसे में मुझे कानूनी तौर पर पत्नी होते हुए भी मजबूरन उनसे अलग होना पड़ा। उधर 1960 के दशक में
के आसिफ ने दिलीप कुमार की छोटी बहन अख्तर से चौथी शादी कर ली थी, जिसे लेकर दिलीप कुमार ने उन्हें आखिरी दम तक माफ नहीं किया। 1958 में सितारा जी कार्यक्रम के सिलसिले में अफ्रीका के दार एस सलाम शहर गईं। वहां बहुत सारे गुजराती परिवार रहते थे। सितारा जी के ठहरने का इंतजाम भी एक गुजराती परिवार में ही था। उस परिवार के प्रताप बारोट से सितारा जी की दोस्ती हुई। दोनों करीब आए और जल्द ही उन दोनों ने शादी कर ली। प्रताप बारोट फिल्म डॉन के डायरेक्टर चंद्रा बारोट और गायिका कमल बारोट के भाई थे। हालांकि 1970 में प्रताप बारोट से भी सितारा जी का अलगाव हो गया था। प्रताप बारोट और सितारा जी का बेटा रंजीत बारोट आज संगीत के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा नाम है। के आसिफ ने मुगल आजम के बाद 1960 के दशक में गुरुदत्त को लेकर फिल्म लव एंड गॉड शुरू की थी, लेकिन साल 1964 में गुरुदत्त गुजर गए, जिसकी वजह से फिल्म अटक गई। उनकी जगह संजीव कुमार को लेकर नए सिरे से शूटिंग शुरू की गई। सितारा जी बताती थी, 9 मार्च 1971 को मुंबई के षणमुखानंद हॉल में मेरा कार्यक्रम था। रात 2 बजे घर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि के आसिफ नहीं रहे। शाम 6 बजे संजीव कुमार के घर पर हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। उनके गुजरने के बाद पत्नी होने के नाते मैंने भी अपने स्तर पर पूरे हिंदू विधि विधान से शैयादान जैसी मृत्यु के बाद की तमाम रस्में अदा की थी। सितारा देवी को पद्मश्री, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, कालिदास सम्मान और महाराष्ट्र गौरव जैसे बेशुमार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। वो पहले पेडर रोड पर रहती थी, लेकिन बाद के सालों में बढ़ती उम्र के साथ अंधेरी पश्चिम के आराम नगर में अपनी कथक नृत्यांगना भतीजी जयंती माला के साथ रहने आ गई थी। 8 और 9 फरवरी 2014 को अंधेरी पश्चिम के भवान्स कल्चरल सेंटर में सितारा देवी जी ने अपने जीवन का अंतिम कार्यक्रम आचार्य चौबे महाराज महोत्सव 2014 प्रस्तुत किया था। हम पति पत्नी भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित थे। इस कार्यक्रम में सितारा देवी जी के नृत्य की कुछ अनमोल और दुर्लभ तस्वीरें आज मेरे संग्रह का अटूट हिस्सा बनी हुई हैं। सितारा जी दिलीप कुमार की मुंहबोली बहन थी और कई दशकों से उन्हें राखी बांधती आ रही थी। इस अवसर पर एक बार मुझे भी उनके साथ दिलीप साहब के घर पर जाने का मौका मिला था। ये वीडियो देखिए और सुनिए सितारा जी के उद्गार। कह देखो बहुत डेंजरस आदमी है, इससे होशियार रहना, हम बोलते थे। अच्छा सुनो बात आया जी, बेटा एक बात बताए, सभी इनको चाहती थी जी जी, तुम्हें तो बात भी है। अच्छा हम भी चाहते थे, हम भी चाहते, झूठ क्यों बोले। तो हमने एक सोचा कि ऐसे प्यार करने में मजा क्या है, प्यार वो जो उम्र भर रहे। हमने राखी बांध दी। कोई रुकावट नहीं, कोई निकाल, जब मुझे आओ जाओ तो सारा इनकी जितनी चाहने वाली थी और हैं अभी तक चाहती हैं, वो सब मेरी सहेलियां बन गई। सबके चोचले अभी मैं संभालती हूँ। इस वजह से तो उनकी मुलाकात हो जाएगी ना, इसको लगाया। सितारा देवी जी ने भारत सरकार के पद्म विभूषण को ये कहकर ठुकरा दिया था कि अगर सम्मानित करना ही है तो कथक के प्रति मेरे समर्पण को देखते हुए भारत रत्न से करो। अब भारत सरकार से ये शिकायत उन्हें आखिरी समय तक रही। उनका निधन 25 नवंबर 2014 को मुंबई में हुआ। ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के बीते दौर की जानी मानी कलाकार और प्रोड्यूसर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कथक डांसर सितारा देवी की। सितारा जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 121 की, जिसमें होंगे अपने दौर के जाने माने अभिनेता चंद्रशेखर। इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह
हिंदी सिनेमा की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे किस्से कहानियों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।